अब इसी से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ। डिड यू और यहां पर, ठीक है, क्या तुमने उसे देखा? डिड मुझे नहीं पता था कि तुम उदास थे, तो आई डिड नॉट नो यू वर सैड। तुम मुझे साइकिल चलाना सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी हाउ टू? अगर किसी काम को सीखना है तो आप लगाएंगे मतलब 10 सेंटेंसेस अगर हर के बनाओगे तो इट विल बी 1000 सेंटेंसेस एक दिन में। क्या बुरा है यार। हे, अगर तुम्हें इंग्लिश में बात करनी है ना तो तुम्हें इंग्लिश के डेली यूजफुल सेंटेंसेस सीखने चाहिए, क्योंकि ग्रामर सीख करके हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं 100 डेली यूजफुल सेंटेंसेस और एक ऐसा ट्रिक कि इन 100 सेंटेंसेस को तुम 1000 2000 सेंटेंसेस में चेंज कर पाओगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है इसे कल तक खत्म कर देना। हम ऐसे सेंटेंसेस लेने वाले हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। ये कोई ग्रामर के बुक के सेंटेंसेस नहीं है, ये वो सेंटेंसेस है जो हम अक्सर बातचीत करते हुए यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है इसे कल तक खत्म कर देना। फिनिश इट बाय टुमारो। फिनिश इट बाय टुमारो। अब टुमारो के जगह तुम बहुत सारे वर्ड लगा लो। इसे शाम तक खत्म कर देना तो फिनिश इट बाय इवनिंग। इसे अगले हफ्ते तक खत्म कर देना तो फिनिश इट बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाय का मतलब होता है तक, ठीक। चलो, क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी दिस, ठीक है। क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी इंग्लिश, ठीक है। क्या तुम मुझे साइकिल चलाना सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी हाउ टू? अगर किसी काम को सीखना है तो आप लगाएंगे हाउ टू। और यही मैंने कहा था कि हर एक सेंटेंस पर ऐसा मैं टॉपिक बताने वाला हूं, ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम उस सेंटेंसेस के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। चिंता मत करो के लिए होता है डोंट वरी। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। जैसे चिंता मत करो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। सो डोंट वरी, आई विल बी फाइन। अरे चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी, ही विल बी फाइन, ठीक है। तो एक ही सेंटेंसेस के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो और इसी से इंग्लिश इंप्रूव होगा, क्योंकि हर सेंटेंस कोई नहीं रट सकता है। आप बेस सेंटेंस पढ़ो और इसी के खूब सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो। आई डिड नॉट नो यू वर हियर। मुझे नहीं पता था, उसके लिए क्या है? उसके लिए है आई डिड नॉट नो, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता था कि तुम उदास थे, तो आई डिड नॉट नो यू वर सैड। मुझे नहीं पता था कि तुम एब्सेंट थे। आई डिड नॉट नो यू वर एब्सेंट। मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार थे। आई डिड नॉट नो यू वर इल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यू की जगह तुम लगाओ। अरे मुझे नहीं पता था वो बीमार था। आई डिड नॉट नो ही वॉज सिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। प्लीज रीड इट केयरफुली। कृपया इसे ध्यान से चलाएं। अगर कार की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज ड्राइव इट केयरफुली। कृपया इसे ठीक से पकाएं। प्लीज कुक इट केयरफुली। कृपया इसे ठीक से लिखें। प्लीज राइट इट केयरफुली। तो देख रहे हो, एक सेंटेंस और बहुत सारे इससे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसीलिए कह रहा था 100 सेंटेंस से तुम बना सकते हो 1000 सेंटेंसेस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो फर्स्ट 5 सेंटेंसेस थे और ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं आज के इस वीडियो में। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मौका क्या यूज करेंगे? अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे वर्ड्स लोग चांस वर्ड को यूज करते हैं, बट आप यूज करोगे अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। क्या तुमने उसे धन्यवाद कहा? डिड यू थैंक हिम, ठीक है। अब इसी से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ। डिड यू और यहां पर, ठीक है। क्या तुमने उसे देखा? डिड यू सी हिम। क्या तुमने उसे बताया? डिड यू, बताने के लिए वर्ड क्या है? टेल हिम, ठीक है। क्या तुमने उसे बुलाया? डिड यू कॉल हिम। तो एक सेंटेंस पकड़ो और उसी के 10 सेंटेंसेस 20 सेंटेंसेस बनाओ। क्या तुमने उसे पढ़ाया? डिड यू टीच हिम, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओ सेंटेंसेस। क्या तुमने उसे इनवाइट किया? डिड यू इनवाइट हिम, ठीक। हमेशा सच बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ये रेडीमेड सेंटेंसेस है, इस पर ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। द वर्क इज नॉट फिनिश्ड येट। द वर्क इज नॉट फिनिश्ड येट। अब देखो इससे कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो। खाना अभी नहीं पका है। द फूड इज नॉट, खाना पकने के लिए क्या है भाई? कुक्ड येट, ठीक है। जैसे कि कविता अभी तक पूरी नहीं हुई है। द पोम इज नॉट फिनिश्ड येट,
ठीक है। कार अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, द कार इज नॉट रिपेयर्ड येट, यहां वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाओ, ठीक है। बाल अभी तक नहीं कटे हैं, द हेयर इज नॉट कट येट, कट का तीसरा फॉर्म भी कट ही होता है। तो सेम सेंटेंस को बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, और यही तरीका है इंग्लिश में मास्टरी करने का, क्योंकि मैंने ऐसा ही सीखा है एंड आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश राइट नाउ, ठीक है। ऐसे ही इसे सही तरीके से करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू इट द राइट वे, ठीक है। इसे ठीक से पकाने की कोशिश करो, सो कुक, ठीक है। या ट्राई टू, सॉरी उल्टा हो गया, ट्राई टू कुक इट द राइट वे, इसे ठीक से लिखने की कोशिश करो, सो ट्राई टू राइट इट द राइट वे, ठीक है। इसे ठीक से खाने की कोशिश करो, ट्राई टू ईट इट द राइट वे, समझ गए। इसे ठीक से खरीदने की कोशिश करो, या इसे ठीक से बेचने की कोशिश करो, सो ट्राई टू सेल इट द राइट वे। सपोज कोई मैनेजर है जो अपने किसी एम्प्लॉय को समझा रहे कि भाई ये कार्यों को ठीक से बेचने की कोशिश करो, सो ट्राई टू सेल इट द राइट वे। इसे ठीक से पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रीड इट द राइट वे, ठीक है। चलिए, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दीज सेंटेंसेस, और ये सिर्फ सुनने से तुम्हारे इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो सेव द वीडियो या फिर अपने शेयर बॉक्स में रखो और इसे बार बार सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंस सुनोगे उतना ज्यादा तुम इंप्रूव करोगे। नाउ तुमने इसे कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, तुमने इसे कैसे बनाया। सपोज तुम गए कहीं पर, तुमने खाना टेस्ट किया, बहुत टेस्टी था, तुमने इसे कैसे बनाया, हाउ डिड यू। अब यहां पे लगा लो यार, हाउ डिड यू कुक इट। तुमने इसे कैसे लिखा, हाउ डिड यू राइट इट, ठीक है। तुमने इसे कैसे बेचा, हाउ डिड यू सेल इट, ठीक। तुमने इसे कैसे खरीदा, हाउ डिड यू बाय इट। तुमने इसे कैसे साफ किया, हाउ डिड यू क्लीन इट। एक सेंटेंस और उसी के 10 और सेंटेंस बनाओ, एंड दिस इज द वे यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। नाउ मुझे यह बहुत पसंद आया, आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक्ड इट, लाइक इट नहीं, क्या है, आई रियली लाइक्ड इट, आया था, ठीक है। यह समस्या का समाधान है, दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यह तुम्हारे सवाल का जवाब है, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन या टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस सोचो कि कौन से वर्ड को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। जल्दी आओ, हमें देर हो रही है, कम क्विकली, वी आर गेटिंग लेट। अरे जल्दी पढ़ो, हमें लेट हो रही है, सो रीड क्विकली, वी आर गेटिंग लेट। जल्दी लिखो, हमें लेट हो रहा है, जल्दी साफ करो, हमें लेट हो रहा है, सो जल्दी साफ करो, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लीन क्विकली, वी आर गेटिंग लेट। तो कुछ भी काम, अगर तुम किसी चीज के लिए लेट हो रहे हो, बाहर निकल गए हो, अरे यार जल्दी करो ना, ये लेट हो रहा है, तो क्या बोलोगे, इस सेंटेंस को यूज करो और किसी के साथ भी यहाँ पे लगा लो, बस यहाँ पे वर्ब को चेंज कर देना। जल्दी खाओ, हमें लेट हो रहा है। हम अक्सर जब हम रेस्टोरेंट में होते हैं या हम कहीं बाहर खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में अगर बच्चे लेट करें तो हम कहते हैं ना, भाई जल्दी कर ले, लेट हो रहा है हमें, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ईट क्विकली या फिनिश क्विकली, वी आर गेटिंग लेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देंगे, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मुझे तुम मेरा फोन दोगे, विल यू गिव मी माई फोन। अगर मैं अपना खुद का फोन मांगूंगा तो क्या हो जाएगा, माई फोन, ठीक है। विल यू गिव मी योर लैपटॉप। किसी भी चीज के लिए अगर तुमको पूछना है, मांगना है, तो बस इस तरीके से लगाओ, विल यू गिव मी योर चार्जर, विल यू गिव मी योर कार, विल यू गिव मी द कीज, विल यू गिव मी द बाइक, विल यू गिव मी योर फोन नंबर, विल यू गिव योर लव टू मी। कैसे, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा प्यार दिखाओ। चलो नाउ मूविंग नेक्स्ट। मजा आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेशन में, एंड मजा आ रहा होगा तो प्लीज लीव अ कमेंट, ठीक है। आई एम एंजॉइंग, या खाली एक एंजॉइंग या एक इमोजी डाल दो, मुझे समझ में आएगा दैट यू ऑल आर एंजॉइंग माय वीडियोस थॉरोली, ठीक है। हर जगह बहुत खूबसूरत, सॉरी यह जगह बहुत खूबसूरत है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये रूम बहुत खूबसूरत है, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। ये घर बहुत खूबसूरत है, दिस रूम इज, सॉरी दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये मोबाइल बहुत खूबसूरत है, दिस मोबाइल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर कोई भी चीज तुम्हें खूबसूरत लगती है तो कमेंट करके बताओ, तुमको क्या चीज खूबसूरत दिख रही है तुम्हारे आसपास। मैंने अभी अपनी किताब खो दी, आई लॉस्ट माई बुक। मैंने अभी अपने मोबाइल खो दी, आई लॉस्ट माई मोबाइल। मैंने अपना वॉलेट खो दिया, आई लॉस्ट माई वॉलेट। मैंने अपने टिकट्स खो दी, आई लॉस्ट माई टिकट्स।
ठीक है, मैंने अपना समय गंवा दिया, आई लॉस्ट माई टाइम। ठीक, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? डू यू नो हिम? और कोई अगर लड़की हुई तो डू यू नो हर? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? डू यू नो देम? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या तुम हमें जानते हो? डू यू नो अस? ठीक, मुझे लगता है कि यह सही है। आई थिंक दिस इज करेक्ट। आई थिंक दिस इज करेक्ट। ठीक है, अपने जीवन में कुछ नया सीखें। देखो, मैं हर एक सेंटेंस के लिए 10-10 सेंटेंसेस बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पॉज करके जहां लगता है कुछ सेंटेंस तो थोड़ा सा सोचो, या जितने में मैं बात कर रहा हूं कुछ बकवास बोल रहा हूं उस टाइम में तुम और भी सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ। जिंदगी में कुछ नया सीखो, अपने जीवन में कुछ नया सीखो। ठीक है, अपने जीवन में कुछ नया करो। अगर ऐसा होता तो लर्न की जगह मैं क्या बोलता? डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। कुछ नया करो अपनी जिंदगी में। ठीक है, या अपने करियर में कुछ नया करो। डू समथिंग न्यू इन योर करियर। देखो, जितना ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे उतना ज्यादा सेंटेंसेस बना पाओगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिवली एंड थिंकिंग वाइजली। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। ओपन द डोर, आई वॉन्ट टू कम इन। दरवाजा खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ओपन द डोर, आई वॉन्ट टू गो आउट। ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सो ओपन द डोर, आई वॉन्ट टू मीट यू। सेंटेंसेस सोचना है किस सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हो, एंड दैट इज द फंडामेंटल वे दैट एवरीबडी लर्न हाउ टू स्पीक। हर सेंटेंस, हर वर्ड नहीं रट सकते हैं। यही वो तरीका है कि एक सेंटेंस सीखो और इसको कैसे 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 यूज कर सकते हैं। राइट, क्या तुमने अपना नाश्ता किया? डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? क्या तुमने अपना काम पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर वर्क? क्या तुमने अपना फोन चार्ज किया? डिड यू चार्ज योर फोन? क्या तुमने अपना एसे पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर एसे? क्या तुमने अपना असाइनमेंट पूरा किया? डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट? क्या तुमने मेरा नंबर लिया? डिड यू टेक माई नंबर? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? डिड यू क्लीन योर रूम? क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया? डिड यू सब्सक्राइब माय चैनल? क्या तुमने इस वीडियो को लाइक किया? डिड यू लाइक माय चैनल? सॉरी, चैनल कैसे लाइक करोगे? डिड यू लाइक द वीडियो? ठीक है, आज का दिन बहुत अच्छा था। टुडे वाज अ ग्रेट डे। टुडे वाज अ ग्रेट डे। कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। क्या आप इस काम को पूरा कर सकते हैं? कैन यू कंप्लीट दिस टास्क? क्या आप ये खाना पका सकते हैं? कैन यू कुक दिस फूड? क्या तुम इस फोन को चार्ज कर सकते हो? कैन यू चार्ज दिस फोन? क्या तुम इस लैपटॉप को ऑन कर सकते हो? कैन यू स्विच ऑन दिस लैपटॉप? और इंग्लिश में बात करते हुए आपके थोड़े से एक्सप्रेशंस भी जरूरी है, एकदम ब्लंट होके नहीं बोलना है। ठीक है ना, इमोशंस जैसे रीडिंग कर रहे हैं वैसा नहीं। जब सेंटेंसेस बोलो तो फेस पे एक एक्सप्रेशन आना चाहिए। उसके लिए फिर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वेट फॉर इट। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मजेदार सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये जितने सेंटेंसेस हैं मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। चैट जीपीटी आपको 1 मिनट में 1000 से ज्यादा सेंटेंसेस दे सकता है, इफ यू नो हाउ टू यूज इट। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड इफ यू वांट टू यूज इट, अगर आप चाहते हैं चैट जीपीटी में मास्टर बनना, कैसे फ्री में उससे इंग्लिश सीखना, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस जा करके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने अपनी घड़ी कहीं खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई वॉच। माई वॉच की जगह कहीं भी रख दो यार, कुछ भी वर्ड यूज कर लो। चलो कुछ नया करते हैं। लेट्स डू समथिंग न्यू। लेट्स डू समथिंग न्यू। तुम्हें इस बारे में और सोचना चाहिए। यू शुड थिंक मोर अबाउट इट। ठीक है, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दिस साउंड्स रियली गुड। दिस साउंड्स रियली गुड। ठीक है, यह बहुत अच्छा, इट इज गुड नहीं, दिस साउंड्स रियली गुड। ठीक है, अपने शब्दों को ध्यान से चुनो। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। वर्ड्स की जगह चूज योर ड्रेस केयरफुली, चूज योर मोबाइल केयरफुली, चूज योर करियर केयरफुली, चूज योर बिहेवियर केयरफुली। अपना बर्ताव सही से चुनो। ठीक, चलो आ जाओ अगले स्लाइड पर चलते हैं, बिकॉज आई हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ various varieties of sentences that you can learn English from. चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। You should learn something new every day. तुम्हें हर दिन कुछ नया पकाना चाहिए। You should something new. You should cook something new every day. तुम्हें हर दिन कुछ नए words सीखने चाहिए। You should learn some new words every day. तो something की जगह क्या लगा देंगे? Words लगा देंगे। ठीक है,
मुझे इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम विद दिस। मुझे खाना पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम कुकिंग फूड। यहाँ पर ठीक है, अगर आपको वर्ब लगाना है तो लेकिन आईएनजी के साथ लगाना, ठीक है। मुझे पेंट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम इन पेंटिंग, मच टाइम इन, ठीक। क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर फोन। फोन की जगह बहुत सारे वर्ड्स, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर नंबर। क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप यूज करने के लिए दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर लैपटॉप टू यूज। क्या तुम मुझे अपनी कार चलाने दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर कार टू ड्राइव। कार को ड्राइव करते हैं, फोन को यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को यूज करो। नाउ मुझे यकीन है कि तुम इसे कर सकते हो, आई एम श्योर यू कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन डू इट। इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लो, टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। इसे लिखने के लिए थोड़ा टाइम ले लो, टेक सम टाइम टू राइट अबाउट दिस। फोन करने के लिए थोड़ा टाइम ले लो, टेक सम टाइम टू कॉल मी। ये मुझे फोन करने के लिए थोड़ा टाइम ले लो, या मुझे अपना डिसीजन बताने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लो, टेक सम टाइम टू टेल मी योर डिसीजन, ठीक है। अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम लो, सो टेक सम टाइम टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बस ना। यह सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड यू एंड आई वी बोथ will work on our English and will improve, बहुत ज्यादा improve करेंगे। यह सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, this is the result of your hard work। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, I have complete trust in you, in you यहाँ पे ध्यान रखना, in और on में बहुत confusion होता है, on नहीं लगाना है, क्या लगाना है, in। I have complete trust in you। तुम इस पर ध्यान दो, मैं देखता हूँ, you focus on this, I'll handle it, ठीक है। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हैंडल कर लेता हूं, मैं देखता हूं, तो यू फोकस ऑन योर स्टडीज, आई विल हैंडल एवरीथिंग, बाकी सब चीज का मैं ध्यान रख लूंगा। क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे और समय दे सकते हो, कैन यू गिव मी मोर टाइम, कैन यू गिव मी मोर फूड। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो, कैन यू गिव मी मोर वाटर। तो एक सेंटेंस है और बना रहे हैं हम इससे सैकड़ों सेंटेंसेस, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। क्या तुम मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो, दुकान पर गए हो डिस्काउंट मांग रहे हो तो क्या बोलोगे, कैन यू गिव मी मोर डिस्काउंट ऑन दिस। क्या तुम मुझे इस पर और ऑफर दे सकते हो, कैन यू गिव मी मोर ऑफर ऑन दिस। यह निर्णय तुम्हारा है, दिस डिसीजन इज योर्स, ठीक है, दिस डिसीजन इज योर। अब निर्णय क्यों भाई, ये कार तुम्हारा है, दिस कार इज योर्स, ठीक है। ये कॉपी तुम्हारा है, दिस नोटबुक इज योर्स, ठीक है। ये फैसला तुम्हारा है, अच्छा ये तो है ही है, ठीक है, निर्णय फैसला, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दीज सेंटेंसेस। सिर्फ सुनने से ही इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, तो सुनो ध्यान से बैठ के, फालतू के शॉर्ट्स देखने के लिए बहुत टाइम मिलेगा इस वीडियो के बाद। मैंने उसे बहुत बार समझाया, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम मेनी टाइम्स, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम मेनी टाइम्स। ये बहुत काम आता है जब कोई हमसे बहस करता है और फिर बाद में हमको बोलना होता है, अरे यार मैंने उसको बहुत समझाया था फिर भी नहीं माना, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम मेनी टाइम्स। अगर कोई लड़की होगी तो हर लगा देना। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर तुमने पास्ट में कोई गलती करी है, सीखो उससे। वह एक अच्छा इंसान है, ही इज अ गुड पर्सन, ठीक है। वो एक अच्छा किसान है, ही इज अ गुड फार्मर। वो अच्छा एक डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर। यार बहुत बेसिक सेंटेंस है, मैं भी कहाँ बैठ गया था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे अपनी मदद दे सकते हो, कैन यू ऑफर मी योर हेल्प। अब हेल्प की जगह कुछ भी वर्ड लगा दो। क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो, कैन यू ऑफर मी योर कार, ठीक है। कार नंबर या जो चाहिए तुमको, तुम किसी से इस तरीके से मांग सकते हो। क्या तुम अपना पैसा दे सकते हो, कैन यू ऑफर मी योर मनी। क्या तुम मुझे थोड़ा समय तो है ही है, अच्छा मदद है, समय दे सकते हो, तो कैन यू ऑफर मी योर टाइम। ये एक नया तरीका है किसी से कुछ मांगने के लिए। हम एक साथ यह करना चाहिए, हमें एक साथ यह करना चाहिए, वी शुड डू दिस टुगेदर। हमें एक साथ खाना पकाना चाहिए, वी शुड कुक दिस टुगेदर। हमें यह एक साथ पूरा करना चाहिए, तो वी शुड कंप्लीट दिस टुगेदर। हमें ये एक साथ शुरू करना चाहिए। सपोज आप और आपका दोस्त मिलकर के किसी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बस यू शुड डू दिस टुगेदर, ठीक है ना। क्या
तुमने उसे वह संदेश भेजा? डिड यू सेंड हिम दैट मैसेज? क्या तुमने उसे वह लेटर भेजा? सो डिड यू सेंड हिम दैट लेटर? लेटर तो खैर पहले चला करता था। क्या तुमने उसे पैसे भेजा है? डिड यू सेंड हिम द, दैट नहीं लगाना, द लगाना। डिड यू सेंड हिम द मनी? ठीक है। क्या तुमने उसे वो इंफॉर्मेशन भेजा? क्या तुमने उसे वो फाइल भेजा? क्या तुमने उसे वो रील भेजा? लगाओ मैसेज की जगह, ठीक है, रील फाइल जो लिखना है। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, आई नीड टू टेक रेस्ट, मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए, आई नीड टू स्लीप फॉर अ वाइल। ठीक है, इस तरीके से रेस्ट है, स्लीप है, जब आराम करना है, सोना है, तो फिर इस तरीके से आप सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। हम सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, वी शुड ऑल वर्क टुगेदर, वी शुड ऑल वर्क टुगेदर। ठीक है, हम सभी को मिलकर रहना चाहिए, वी शुड ऑल लिव टुगेदर। हम सभी को एक साथ जाना चाहिए, वी शुड ऑल लीव टुगेदर। हमें एक साथ मिलकर के पढ़ना चाहिए, वी शुड ऑल स्टडी टुगेदर। क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो? कैन यू शो इट टू मी? क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी दिस? तुम अच्छे हो, यू आर वेरी काइंड। ठीक है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, यू आर वेरी वाइज। तो ऑल यू नीड इज वोकैबुलरी। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतने तुम सेंटेंसेस के साथ खेल सकते हो। वह अभी काम पर है, ही इज एट वर्क राइट नाउ, ही इज एट वर्क राइट नाउ। मुझे लगता है कि हमें यह करना चाहिए, आई थिंक वी शुड डू दिस। हमें यह नहीं करना चाहिए, आई थिंक वी शुड नॉट डू इट। ठीक है, और आई थिंक मुझे इस, आई थिंक हमें इसे खरीदना चाहिए, तो खरीदने के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? बाय। आई थिंक वी शुड बाय इट। मुझे लगता है हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए, आई थिंक वी शुड नॉट बाय दिस। तो कुछ भी सेंटेंस इस तरीके से बनाओ। क्या तुम समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड? इस बारे में सोचो और मुझे बताओ, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। मुझे बताओ, लेट मी नो। ठीक है, थिंक अबाउट दिस एंड लेट मी नो। ठीक है, तुम इसे बिल्कुल सही कर रहे हो, यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली राइट, यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली राइट। जैसे तुम अभी बैठ के इंग्लिश सीख रहे हो, यू कैन गो टू वॉच द शॉर्ट्स, लेकिन तुम शॉर्ट्स की जगह क्या सीख रहे हो? इंग्लिश सीख रहे हो, अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हो। सो यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली राइट, सही कर रहे हो जिंदगी में अपने। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, वह हर रोज कुछ नया सिखाता है, सीखता है। He learns something new every day. क्या तुम तैयार हो? Are you ready? क्या तुम ठीक हो? Are you fine? क्या तुम दुखी हो? Are you sad? क्या तुम खुश हो? Are you happy? बस बनाओ, बेसिक सेंटेंस है। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मायने रखने के लिए वर्ड है क्या? मीन्स अ लॉट टू मी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे उसे यह बताना है। आई नीड टू टेल हिम दिस, आई नीड टू टेल हिम दिस। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ लिटिल टाइम? कैन यू गिव मी अ लिटिल टाइम? क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? ये सेंटेंस तो पहले भी आया था शायद, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ मुझे अब जाना है, आई नीड टू लीव नाउ। मुझे अब खाना है, आई नीड टू ईट नाउ। मुझे अब सोना है, आई नीड टू स्लीप नाउ। मुझे अब सोचना है, आई नीड टू थिंक नाउ। मुझे फोन चार्ज करना है, आई नीड टू चार्ज माई फोन नाउ। सेंटेंसेस एक और इससे खूब सारे बनाओ। यह बहुत अच्छा काम किया है तुमने, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये तो सिंगल सेंटेंसेस है। क्या तुम मुझसे मदद ले सकते हो? कैन यू गेट हेल्प फ्रॉम मी? क्या तुम मुझसे मोबाइल ले सकते हो? कैन यू गेट मोबाइल फ्रॉम मी? क्या तुम मुझसे गिफ्ट ले सकते हो? कैन यू गेट गिफ्ट फ्रॉम मी? ठीक, वह बहुत समझदार है, इज वेरी वाइज। समझदार के लिए वर्ड है वाइज। मैंने कुछ बेसिक सेंटेंसेस भी डाले हैं ताकि आप उसे आराम से कर पाओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, आई नीड योर लैपटॉप। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, आई नीड योर टाइम। मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, आई नीड योर एडवाइस। मुझे तुम्हारा सजेशन चाहिए, आई नीड योर सजेशन। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, फॉर मी। यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर फॉर नहीं यूज करो। मुझे तुमसे बात करनी है, आई नीड टू टॉक टू यू। ठीक है, फिर क्या तुम यह काम पूरा कर सकते हो? कैन यू कंप्लीट दिस टास्क? मुझे यह बहुत कठिन लगता है, दिस सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू मी। दिस सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू मी। वह हर समय मुझसे मजाक करता है, ही जोक्स विथ मी ऑल द टाइम। ही जोक्स विथ मी ऑल द टाइम। नाउ चलो मूव करते हैं आगे। फिर है, क्या तुम मुझे इसे आसानी से समझा सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड दिस इजी?
क्या तुम इसे आसानी से समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड दिस इजिली? ठीक है, क्या तुम इसे आसानी से बना सकते हो? कैन यू मेक दिस इजिली? ठीक है, फिर क्या तुम इसे आसानी से खरीद सकते हो? कैन यू बाय दिस इजिली? क्या तुम इसे आसानी से रीड कर सकते हो? कैन यू रीड दिस इजिली? यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कैन यू कम विथ मी? कैन यू कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ जा सकते हो? कैन यू गो विथ मी? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। ठीक, जैसे मुझे नहीं लगता कि वो सही है। आई डोंट थिंक ही इज राइट। अगर लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो शी। नाउ, क्या तुम इसे खत्म कर सकते हो? कैन यू फिनिश दिस? कैन यू कंप्लीट दिस? कैन यू फिनिश दिस? नाउ नेक्स्ट इज, उसे मुझसे यह बात करनी चाहिए थी। अगर चाहिए थी वाली बात आएगी तो ही शुड हैव, क्या लगाओगे? शुड हैव लगाना। ही शुड हैव, और यहां वर्ब का तीसरा फॉर्म, ही शुड हैव टोल्ड मी दिस, ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी दिस, ही शुड हैव कुक्ड दिस, उसे इसे पका लेना चाहिए था। ही शुड हैव बॉट दिस, उसे इसे खरीद लेना चाहिए था। ही शुड हैव सोल्ड इट, उसे इसे बेच देना चाहिए था। ठीक है, वह हमेशा मेरे लिए मददगार रहता है। ही इज ऑलवेज हेल्पफुल टू मी। मददगार होना, हेल्पफुल। ठीक, नाउ क्या तुम यह कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू दिस? विल यू बी एबल टू कुक दिस? विल यू एबल टू बाय दिस? विल यू बी एबल टू सेल दिस? विल यू बी एबल टू प्ले दिस? क्या तुम इसे खेल सकते हो? विल यू बी एबल टू रिपेयर दिस या रिपेयर इट? क्या तुम इसे रिपेयर कर सकते हो? जब आप किसी ऐसे दुकान पे जाओगे जहां कुछ रिपेयर कराना है तो मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग रियली गुड। आई एम फीलिंग रियली गुड। फिर यह बहुत शानदार है। दिस इज अमेजिंग। दिस इज अमेजिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आई नीड टू आस्क यू समथिंग। क्या तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आई नीड टू आस्क यू। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई नीड टू टेल यू समथिंग। ठीक है, मुझे कुछ खरीदना है। आई नीड टू बाय, पर यू मत लगाना। आई नीड टू बाय समथिंग, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ बेचना है। आई नीड टू सेल समथिंग, मुझे कुछ खेलना है। आई नीड टू प्ले समथिंग। ठीक है, क्या तुम समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? जो मैं कह रहा हूं, हमें इसे पहले खत्म करना चाहिए। वी शुड हैव फिनिश करना चाहिए था। वी शुड हैव फिनिश्ड दिस अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले। वह मेरे साथ काम करना पसंद करता है। ही एंजॉयज वर्किंग विथ मी, वो मेरे साथ खाना पसंद करता है। ही एंजॉयज ईटिंग विथ मी, वो मेरे साथ बैठना पसंद करता है। ही एंजॉयज सिटिंग विथ मी, वो मेरे साथ जाना पसंद करता है। ही एंजॉयज गोइंग विथ मी। ठीक है, फिर क्या तुम मुझे इसे समझा सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? समझने को अंडरस्टैंड, लेकिन समझाने के लिए वर्ड है एक्सप्लेन। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नाउ दिस वन, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? विल यू गो आउटसाइड विथ मी? विल यू गो आउटसाइड विथ मी? क्या यह सही समय है? अब हमें कुछ करना चाहिए। सॉरी, यह सही समय, हमें कुछ करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। क्या यह सही समय है? तो बस इज को सामने लगा दो, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो इज दिस द राइट टाइम? वी शुड डू समथिंग। ठीक है, तो यहां पर दिस इज द राइट टाइम, वी शुड डू समथिंग। वह हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता है। ही ऑलवेज एनकरेजेस मी। ये सेंटेंसेस क्यों लाया हूं? ताकि तुम सेंटेंसेस को सुनो और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। क्योंकि यहां इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि सेंटेंसेस सुनने को नहीं मिलता। यहाँ पर लोग आसपास इंग्लिश में बात नहीं करते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम यह है कि हमें सुनना बहुत कम मिलता है। और सबसे ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होती है व्हेन यू लिसन समथिंग, जब तुम सुनते हो। छोटे बच्चे ऐसे ही तो इंप्रूव करते हैं। तो बस मेक योरसेल्फ अ बेबी एंड लिसन मोर। पॉडकास्ट सुनो, ऐसे वीडियोस सुनो, डेली यूजफुल सेंटेंसेस, सो दैट अगली बार जब आप देखो, एक चीज ट्राई करना, जब ये सेंटेंसेस सुनोगे अगली बार जब तुम्हें इंग्लिश में बोलना होगा तो यही सेंटेंसेस दिमाग में आने लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ही ऑलवेज एनकरेजेस मी, वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता है। एनकरेज के साथ अगर मुझे उत्साहित करता है तो फिर मोटिवेट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि हम इसे कर सकते हैं। आई बिलीव वी कैन डू इट। ठीक है, क्या तुम इसे किसी और से पूछ सकते हो? कैन यू आस्क समथिंग एल्स अबाउट इट? क्या तुम इसे किसी और से पूछ सकते हो? कैन यू आस्क समवन एल्स अबाउट इट? क्या तुम इसे किसी और से पूछ सकते हो? ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए यूज होगा। नाउ मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार है। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। ठीक है, गोल्डन आइडिया भी यूज कर सकते हो।
तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, कर रहे हो, यू आर डूइंग इट वेरी वेल। हमें यह काम जल्दी खत्म करना चाहिए, वी शुड फिनिश दिस टास्क क्विकली। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी? ऐसे सेंटेंसेस जो या तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं या पहले से रिपीट हुए हैं, आई एम गोइंग टू टेक इट इन अ स्पीड वे। ठीक है, मुझे यह ठीक से करना है, आई नीड टू डू इट प्रॉपरली। चलो ये सब तो रिवीजन के लिए सेंटेंसेस थे। नाउ नेक्स्ट इज, क्या तुम इसे मेरे लिए कर सकते हो, कैन यू डू दिस फॉर मी? अब हमें यह करना होगा, वी नीड टू डू दिस नाउ। क्या तुमने उसे यह बताया है, डिड यू टेल हिम दिस? क्या तुमने उसे यह बताया है? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। तो एक ही सेंटेंस को 2 बार 3 बार बोलने से क्या होता है, दैट कम्स टू आवर मसल मेमोरी, और जितनी बार आप इसे बोलोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। यह सब कुछ बहुत कठिन है, दिस इज ऑल वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये सेंटेंसेस बनाना बहुत ज्यादा इजी है। एंड देखो मजे मजे में हमने 100 सेंटेंसेस पूरे कर लिए। हर एक सेंटेंस को अगर 10 सेंटेंसेस से मल्टीप्लाई कराओगे ना, मतलब 10 सेंटेंसेस अगर हर के बनाओगे, तो इट विल बी 1000 सेंटेंसेस, वो भी एक दिन में। तो क्या बुरा है यार, अगर ऐसे ही और सेंटेंसेस चाहिए, ऐसे ही अगर अपने इंग्लिश को इंप्रूव करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अपने अगले इंग्लिश इंप्रूवमेंट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।